5 शब्दों का एक बेसिक सवाल अभय जी आपसे पूछूं, आपके मंथन में क्या निकला? मंथन में हम लोगों ने संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस पार्टी को समूचे देश में फिर से खड़ा करने के लिए जो एक जब हार होती है तो थोड़ा सा मनोबल कार्यकर्ताओं का कमजोर होता है। हम फिर से अपने संगठनात्मक स्तर पर तैयारी कर रहे हैं ताकि जनता तक हम अपनी बातों को मुखरता से पहुंचा पाए। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे हैं ही नहीं, कि जनता महंगाई से तरस नहीं है, या प्रधानमंत्री जी ने खाने का तेल 200 रुपए कर दिया, या 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर कर दिया, या 100 रुपए पार पेट्रोल डीजल कर दिया। लोग आहत हैं इससे। मैं एक विनम्रता से एक बात रेखांकित करना चाहता हूं। इन्होंने कहा तो कांग्रेस पार्टी यही फैसला हुआ है, संगठनात्मक तरीके से हम लोगों के बीच बात को और मजबूती से रखेंगे। ये तो रख रहे थे ना, आप खुद ही दावा कर रहे हैं प्रियंका जी ने हर मोर्चे पर। सर, लखीमपुर खीरी क्लीन स्वीप बीजेपी, हाथरस उन्नाव सब जगह पर 5 आउट ऑफ 6। अंजना जी, सिर्फ क्लीन स्वीप नहीं हुआ लखीमपुर खीरी में, सिर्फ क्लीन स्वीप नहीं हुआ, वहां के गवाहों को घर में घुसकर मारा भी जा रहा है। अंजना जी ठीक है, ये दुखद आपकी मीटिंग से बस यही निकला, वापस आते हैं ना। नहीं, आपकी मीटिंग से बस ये निकला, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि प्रखर तरीके से प्रियंका जी कह रही थी पहले से लोगों के बीच में, तो आपकी मीटिंग में 5 घंटे क्या मंथन किया सर आप लोगों ने कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, राहुल गांधी जी प्लीज आप अध्यक्ष बन जाइए। बाहर आकर राजीव शुक्ला जी कह रहे हैं कि गांधी परिवार के बिना कैसे चलेगा। तो यही हुआ 5 घंटे। गांधी विचारधारा है, मैं बार बार कह रहा हूं, गांधी व्यक्ति नहीं है। गांधी एक विचारधारा है, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, जो हिंदुस्तान की विचारधारा है, जिसमें सदाशयता है, जिसमें संयम है, जिसमें सौहार्द है, जिसमें सहिष्णुता है। क्या निकला मंथन से? क्या निकला? क्या बदलाव होगा? अंजना जी, जब पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है आंतरिक बैठक में, तो स्ट्रेटेजियां व्यक्त नहीं की जाती कभी भी। संगठन के लिए हमने कहा उसका मूल स्वरूप कि संगठनात्मक स्तर पर सुधार करेंगे। जहां तक इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा, तो मैं एक बार और बता दूं गौरव भाटिया जी, जब नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आपने तय किया था ना कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने चिट्ठी लिखी थी कि ये नानाजी देशमुख, बलराज मधोक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई, वो अपने निजी हित साधने के लिए कुछ लोग आए। जब मुरली मनोहर जोशी से पूछा, जिन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया था कि कितने नंबर देंगे मोदी सरकार को, तो उन्होंने कहा जिस छात्र ने अपने कॉपी खोली खाली छोड़ दी हो, उसको मैं क्या नंबर दूंगा। तो ये सिर्फ कांग्रेस पर आरोप मत लगाइए। हम शुभकामनाएं देते हैं, आप चुनाव जीते हैं, मगर जो प्रतिपक्ष का दायित्व है, इस देश ने पूरे विश्वास के साथ, देखिए प्रजातंत्र में कोई हारता और जीतता नहीं है। जो लोग एक व्यक्ति को, पक्ष को दिया जाता है सरकार चलाने का अवसर, और प्रतिपक्ष को समय बराबर दीजिए। तो बहुत सी बातें कह रहे हैं, अगर ये उत्तर देना चाहूंगा और मैं टोकना नहीं चाहता अपने साथी। हम हर समय आपको दुरुस्त करते रहेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो देश की राजनीति हो। आपके उत्तर प्रदेश में लोगों ने बोला कि जॉब दीजिए, आपने कहा गजवाए हिंद और हिजाब लीजिए। उत्तर प्रदेश में लोगों ने कहा भर्ती निकालिए, आपने कहा ये पॉइंट भी आ ही गया। आप जनता को भ्रमित करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों से हटाकर हिजाब और गजवाए हिंद पर आते हैं। गौरव जी, इसका जवाब। देखिए अंजना जी, सारी चर्चाओं में जैसा मैंने कहा कि हमने अपना काम बताया, जनता ने आशीर्वाद दिया। अब वो चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। लोकतंत्र में जब हमें आशीर्वाद मिल गया तो जनता हमारे साथ खड़ी है। और मैं बड़े गर्व से कहूंगा कि इन लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें गर्व है। उत्तर प्रदेश में हमने 30 करोड़ टीके लगाए। इन्होंने कहा था वो टीका खतरनाक है, मोदी जी ने लगा के जो वैक्सीन हेजिटेंसी थी उसको दूर किया। 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासी है जिनको मुफ्त राशन मिला। ये लोग क्या जाने कि जिस परिवार को राशन मिला कोविड संकट में, उसने कितना आशीर्वाद दिया, दुआएं दी। ये लोग तो एसी बंगले में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, और प्रियंका वाड्रा गांधी का सीधा प्रमोशन होता है, जनरल सेक्रेटरी बनती है, और ये कहते हैं महिला सशक्तिकरण हो गया। एसपीजी सिक्योरिटी इनको चाहिए, इनको रिश्वतखोरी करनी है, भ्रष्टाचार करना है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभय जी ने बार बार कहा गांधी जी की विचारधारा है। अभय जी, गांधी का सरनेम बदल के उपनाम गांधी रखने से विचारधारा नहीं आती है। जो काम श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ना,
गरीबों का सशक्तिकरण, उनको कैसे मजबूत किया जाए, महिलाओं को, युवाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मुख्य धारा से कैसा जोड़ा जाए, ये गांधी जी ने सिखाया था। वो आप लोग जो उपनाम नकली है ना, GHANDY, उससे गांधी जी की जो सोच थी, जो उनका चरित्र था, वो आप लोग नहीं पा पाएंगे। तीसरी बात, ये क्यों हारे अंजना जी, मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी खूबी है कि हमारे पास नेतृत्व है और साथ में विचारधारा है। और जब प्रदेश के चुनाव आते हैं तो हमारी विचारधारा नहीं बदलती है कि यहाँ पे वोट कौन है, वोटर क्या जालीदार टोपी वाले हैं, दूसरे हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। क्या ये सत्य नहीं है कि चन्नी जी ने पंजाब में अब शब्द कहा कि भैया यूपी बिहार के घुस नहीं पाएंगे, और प्रियंका वाड्रा गांधी यूं ताली बजा रही है, ताली। अरे आप मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश वालों ने ये बात देखी नहीं? राहुल गांधी दक्षिण भारत में गए चुनाव प्रचार में, उन्होंने अंजना जी कहा उत्तर भारतीय जो है वो अपरिपक्व है और दक्षिण भारत वाले अच्छे हैं। आप बताइए क्या जनता इस बात को भूलेगी? केवल एक बात कहूंगा, विचारधारा कोई वस्त्र नहीं है कि आप पार्टी में जा रहे हैं तो अलग पहनेंगे, कहीं और जा रहे हैं तो अलग पहनेंगे। विचारधारा वो है जो आपका चरित्र बताती है, और उसको आप त्याग नहीं सकते सहूलियत के लिए कि चुनाव आए। पश्चिम बंगाल में तो अलग विचारधारा है, उत्तर प्रदेश में अलग है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं बड़ी बात कहता हूं, अनुच्छेद 370 और राम मंदिर, दो ऐसे हमारे वादे हैं जिसपे ये लोग तंज कसते थे। आज हम गर्व से कह सकते हैं, हम सत्ता में रहें या ना रहें, लेकिन जो हमारी सोच थी उस सोच को हमने आगे बढ़ाया और इसीलिए जनता हमें आशीर्वाद दी। ठीक है।